रिश्तेदार भाई बंद हुए जावे फूफाजी ने मनाबा थे माकाटी जाको थे तो माकाटी जाको यो तो ठेठ को ही गंडक है। थाका बारा में ऐसी ऐसी बातें खे मिली है जो थाने सुनता तका शर्म आई, माने बोलता तका शर्म आई। था कमाई ने 2 लाख रुपया मांगे थी कि पूरा गांव में थे भाई कितने जरूरत थी। अब बताओ फूफा जी मैंने की रूह की भागी भाई बन बड़ा खतरनाक आइटम होता है। शादी में मिठाइयाँ कम न पड़ रही हुआ न नट रही हो तो भाई बन एक एक छा रही है, वहां पे 4 मिले बोले ले लो कम पड़वा में के ले लो कम पड़वा में के घंटा भर में सारो सामान खत्म करा करूर हाथ बांधर खड़ा हो जाओ। यहाँ का तो हर बार ही कम पड़ा है। अब मैं आप लू पुरस्कार ही करती भाई पुरस्कार ही कर पा रही को ना। बहुत खतरनाक आइटम है साहब भाई बहन। तो जिमने चूटने वालों का देश है मेवाड़। तो यार जिमने की तो यहाँ जबरदस्त 11 आदमियों की छूट मिली थी कोरोना के अंदर। केवल 11 आदमियों की छूट। तो बेचारा कोई फूफा जी बनन आ रहा, कोई माता जी बनन आ रहा, कोई मामा जी बनन आ रहा। अटी ने पंडित जी फेरा करा रहा, फेरा कराता ही क्यों बींद का काका जी कौन है था। एक आदमी फटाफट बोलियो बोले मैं हूँ था, बोले लो था ये ढोल वाला ने 1100 रुपया दो था। बोलो टपो मैं सगा काका जी ने बुला लाऊं था, मैं तो काका बाबा में लागा था। मजा आ रहा हूँ मुझे। तालियां वालियां बजा के बता रहा हूँ, तालियां बहुत कम बजा रहे हो आप लोग। मैं बहुत छोटे गांव का आदमी हूँ। हमारा गांव में एक बस चलती, वहां जमाना में हमारा बचपन का महीने 15 किलोमीटर जगह में 2 घंटा लगाती बस। पूरी मेहनत कर रहा हूँ। 2 घंटा लग गया। हाँ सिर्फ मेहनत करने में लगे और कोई आरोप नहीं लगा जमने का। 2 घंटा लगाती वह बस। 2 घंटा मेरे गांव तक जाने में 2 घंटे लगते थे। और 12 बजे उसमें 2 बजे का टाइम था। 12 बजे उसमें लोग जगह रुकाने लग जाते। कोई मफलर मिल जाता, कोई जरबे मिल जाता, कोई साफा मिल जाता। और 12-1 बजे तक तो बस की सीटें पूरी फुल। 1:30 बजे तक पूरी वो बस की जो गैलरी है वो भी फुल। और जेठ का महीना गर्मी का मौसम बिल्कुल पसीने हो रहा है। कठिने लोग 30 नंबर पीढ़ियां पी लिया और कठिनों एक आवाज आती खतरा तो सारी लुगाइयों का पल्ला मुंडा पर आ जाता। 1:45 बजा उठनू एक जनो आतो जो हार बस में चाबी लगा तो कर बोला हाँ धक्को न लगाना पड़ा आज तो धक्को न लगाना पड़ा। पर वो कहीं कर तो कपड़ों मार पर लाग जातो कांच के रेडिएटर में पानी नाक पर लाग जाता। फल से ध्यान पड़तो कि वो ड्राइवर कौन है। वो तो ड्राइवर को चेलो है। ड्राइवर एक बहुत दूर लाल कमछो बांधर काना में बिलियां फसार बैठो और 2 बजवा में 5 मिनट बाकी होता और वो चाय वाला ने तो बीड़ी लगा रही हूँ। चाय बना रहा सवारियां ऐसी तैसी करा रही है। और फिर ड्राइवर आते सीट पर बैठो। अच्छा वो कंडक्टर सीट पर बेचारा बूटा खाटा डोकरा खाटा पर वो झूल गया बेचारा बहुत परेशान क्यों पिछड़ाई का मायने। और वो कंडक्टर अपने आप में सवारियां को बाप समझतो। वो सोच ले तो मैं ये ना उतार तो ये जावी पिटा आती। वो सवारियां को बाप समझतो। वो कांच में यूं कर और आवाज लगा तो किसी की इज्जत नहीं करता था। यूं कांच को किया अंदर आवाज लगाता साफा वाला चल। बुजुर्ग आदमी को उन्होंने कहा चकोदर बारे खान वो वाली स्टाइल में ताली बजा रहा है एक बार ढंग से। और बस में 15 मिनट बाद बस में एक खूबसूरत मैडम चढ़ती और मैडम चढ़ता ही बेचारा डोकरा डाकरा बुजुर्ग आदमी सोचता काई बात कौन है। घंटा 2 घंटा दुख देकर चाला दुख देकर वही टाइम एक और घटना घटती। ड्राइवर मोटा सा कांच ने यूं सरकार के तो मैडम आप केबिन में आ जाओ आगे। आपके जगह रोक रखी आप केबिन में आ जाओ आगे। बेचारा बूढ़ा ठाटा डोकरा डोकरिया को तो अटैक आ जातो जाने। अब थे तो कहीं कम से गए वो एक ही बात कहता जमाना बना खराब आ गया हो।
आपको अच्छा लग रहा हो? मुझे दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा करके बताओ। हाँ यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ बहुत सारी, बहुत राजनीतिक। मैं तो कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा। मैं राजनीतिक माहौल उतरो गरम चाल रो बनो गरम चाल रो। मैं एक दिन लौकी की सब्जी बनावा को वीडियो डालियो चिपरी, कोई लिख गया कांग्रेस जिंदाबाद, कोई लिख गया जय भाजपा विजय भाजपा, कोई लिख गया जय RLP। वह कमेंट का अंदर हम लड़िया जो कमेंट तो आ गया 2000 वीडियो देखियो 1000 जना। क्या हालत है राजनीति की। तो यार ये गौरव चौहान जी देश का बड़ा वीर का कवि टीवी पर आवे लपेटे में नेताजी एक प्रोग्राम आवे जीमा आवे, लोग कहे ये तलवारें की बातें करे, तलवारें की बातें करे। यहाँ का घर है जो करे, यहाँ का घर है ही कौन है तो वैसे ही करे। आपने घरे तलवारा है ही कौन है, आपने नहीं करे सागा तो कटोरदान का पढ़ू का अटकिया हुए चाकू तो है ही कौन करे, आप कई तलवारा की बातें करा। गौरव चौहान जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ये बहुत बड़े कवि है देश के। और दीपक गुप्ता जी, दीपक सैनी जी, गौरी मिश्रा जी, विपुल पांड्या जी, ये सारे बड़े लोग हैं, बड़े कवि हैं। और मैं इनके हवाले अभी ये मंच करने जा रहा हूँ। मैं राजस्थान का हूँ, इसलिए राजस्थान की 8 पंक्तियां सुना करके अपना स्थान लेने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने मुझ जैसे छोटे आदमी को भी सुना, यह आपकी मेहरबानी है। जिसने ईरानी धरती पर ध्वज केसरिया फहराया, जिसने ईरानी धरती पर ध्वज केसरिया फहराया, काल भोज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बढ़ाया, अनगिनत बार रणवीरों ने रणचंडी के आह्वान किए। ये कौन सी धरती है? अनगिनत बार रणवीरों ने रणचंडी के आह्वान किए, जहां नारियों ने हंसते हंसते निज मस्तक दान किए। जब जब भी हो संग्राम जहां उत्सव बनते हैं याद रखो, राणा प्रताप राणा सांगा मन में बसते हैं याद रखो। मत भूलो कि पुरखों का सम्मान बचाना आता है, मेवाड़ तरह के वीरों को तलवार चलाना आता है। मां गांव को एक छोरो खेत पर गयो और वटे कालो सांप देखियो असुरो लंबो, और कालो सांप देखकर 150 की स्पीड पर पलंगा मारते तो वो गिरो। और घरे जाता है क्यों का आज तो दादाजी ने देखा। ये हमारी मानसिकता। घर वाला पूछो, बोले दादाजी कई कर रिया? हाँ बोलो शो मोटो उंदरो मुंडा में ले लियो। जिन्हें बैठा बैठा खा रिया हा, या सुनता ही दादी माँ रोबो शुरू कर दियो, बोले भूखा ही गया हा, भूखा ही गया तो उंदरा खाता फिर गया। अब एक उंदरा से भी पेट भरेगा। कोई ने भेजो 2-4 उंदरा मारे खुआई, घना अच्छा हाँ भगवान की सौगंध। जसो मजो जसो खायो, जसो मजो जसो खेलो, खाए दुख ने जियो भगवान की सौगंध। 2 साल तक बीमार किया, 30 नंबर बीड़ी पीता हो, सर्दी में 5-6 किलो च्यवनप्राश खाता हा, और 5-7 किलो मोगर का लड्डू खाता हा। बहुत सीधा आदमी हो, खाए दुख ने जियो। 1 महीना फिर भी बीमार हुए जो कारण खाए बीमारी हुई जो बिल्कुल भाई साहब स्मोकर से हो गया, माथा पर ही कौन दी क्या, खतरा दुबला हो गया। 10 दिन पहले तो आवाज भी बंद होगी। बीड़ी पीता जो रात में कभी कभी दांती चलती तो मैं समझ जाता हाल है। आज रात में 11 बजे तो चलिया जाए, 10-1 बजे हमारी भांजी आई जो आवाज लगाई, मासा जी बढ़िया बढ़िया ही बोलो। बोले कई तो लापसी रात में 10:30 बजे लापसी बना नहीं, लापसी बना ला, गरम लापसी को मुंडो खुले तो बोलूंगा आज्ञा 12 के डेढ़ी मैं गरम लापसी मुंडा में डाली तो लापसी गड़ा में कौन उतरी। मैं मारी बाणी में पूछू बेटा ये तो लापसी गड़ा में क्यों ना उतर रही है? हमारी छोरी छाती का हाल लगा देख क्यों मासी अंदर चाल, मैं क्यों बेटा मनो हो जो कहते हमारी चोरी क्यों मासी अंदर चाल, मैं क्यों बेटा कहते कई बात हुई हमारी चोरी बाहर मेल दी है मासा जी ने।
यार ठीक लगाओ तो मुझे ढंग की तालियां बजा करके बताओ, मैं मेहनत कर रहा हूँ यार। हाँ, ये सारा खेल चल रहा था तब वो जो लड़का भाग करके आया ना, उसको लगी भूख। उसने एक कटोरी सब्जी ली और 2 रोटी ली और खाने के लिए बैठ गया। और वहां का मुंडा में हो रहा छाला और सब्जी में मिर्चा डल गई डबल। अब सीन को आनंद लीजो, मुंडा में हो रहा छाला और सब्जी में मिर्चा डल गई डबल। जो रोटी को एक टुकड़ो तोड़ और मुंडा में मेलियो और मुंडा में बल्ला फूट गई। काना में तीतिया बोल बनाए, वो रीस खा और खाली कटोरी रोटियां ने उठा और फेंकी फल और लुगाया तोड़ रही। भाया का दिल में दादाजी आ गया। अब वहां को मुंडा पड़े तो यूं करा तो वह दादी माँ फिर रोए कि सांस की बीमारी भी हाल ठीक न हुई। आकर पानी पीवा जावा लगे तो 2-3 लुगाया कमर का लटकी। बोले दादाजी ने रीस जोर की आवाज है, माथा फोड़ बजाया। अब वहां को मुंडो पड़े जो उनका आंसू आ गया तो दादी माँ देखो कि ये है तो वही, ये है तो वही पर रो लिया। तो वह हाथ जोड़ लिखो थे, रो मत मुंडो बोलो, रो मत मुंडो बोलो, तेरे से दिन थाका 5 बीती लग गवा राती जुगो लगा खेत की मेरे को जुजार सी पठान रो मत। तो हिम्मत करे क्यों मारो मुंडो बढ़ रहा। तो फिर दादी माँ जोर जोर से रोवा, ये खेत पर गया जो चरको उंदरो खाएगा। एक बार वापस तालियां बजा दो। नहीं जानते क्या रिश्ता है हरी लता से डाली से, नहीं पता है उनको कितना प्यार मिला है माली से। नहीं बहारों में कोयल के मीठे मीठे गीत सुने, नहीं कभी रसपान हुआ है, नहीं कभी गुलकंद बने, फिर भी उनके नाम के आगे क्यों गुलदस्ता लिखते हैं। अक्सर नकली फूल गुलाबों से भी महंगे बिकते हैं, अक्सर नकली फूल गुलाबों से भी महंगे बिकते हैं। कहाँ चंद्रमा, प्लास्टिक के फूलों को क्या पता साहब कि कहाँ चंद्रमा की शीतलता कहाँ से आती पुरवाई, कहाँ गरजना बादल का है किसने बूंदे बरसाई। देखा नहीं कभी भंवरे को, ना तितली का उड़ना देखा। मैं अच्छी कविता सुनाकर आपके बीच से जा रहा हूँ कि ना तितली का ना तितली का उड़ना देखा, नहीं कभी 2 दिल वालों का मिलना और बिछड़ना देखा। बस नीरस हैं अनजाने हैं, वो बाजारों में टिकते हैं, अक्सर नकली फूल गुलाबों से भी महंगे बिकते हैं। और छोटू लाल जी, मजा आया हो तो मेरी ये पंक्तियां सुन लेना। असली फूलों को क्या क्या करना पड़ता है कि कांटों को सहना होता है लेकिन खिलना होता है, कांटों को सहना होता है लेकिन खिलना होता है। कभी हवाओं के झोंकों से इतुत हिलना होता है, कभी टूटकर गिरना होता, मुरझाना भी होता है, इसी बीच खुशबू से उपवन महकाना भी होता है। फिर भी गुलदानों तक जाते मुझको कम ही दिखते हैं, अक्सर नकली फूल गुलाबों से भी महंगे बिकते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे विदा करोगे, यदि मजा आया हो अंदर से तो जोरदार तालियां दीपक पारिक भेलवाड़ा के लिए। इधर वाले लोग भी बजाएं। पहले कवि के रूप में आपने जो पारी खेली है और जो धमाकेदार पारी खेली है, मेड़ का उसको बरसों तक याद रखेगा। आइए कवि, क्योंकि मेरे पास सूचना आई है तो हम कवि सम्मेलन को अपनी गति से आगे बढ़ाते हैं और मैं भूमिका में ज्यादा समय व्यतीत नहीं करूंगा, एक एक कवि को आपके बीच में परोसूंगा। अरे बहुत बढ़िया। यहाँ पे कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, या हमारा ही खींच रहे हो, किसी से बात कर रहे हो? अच्छा, हमारा ही खींच रहे हो या गौरी जी का? गौरी जी का जय हो, जय हो। भाभी जी आई हैं, घर जाके बता मत देना, वो भी देख रही है। बहुत बढ़िया। आप भी कैमरामैन हैं, ये फोटो हमें उपलब्ध कराइएगा। आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। हालांकि फोटोग्राफर दुनिया में वही बनता है जिसको दूसरे के घर में कागजात की आदत हो। तो आपके चरणों में भी नमन है। अब आप कुर्सी पर बैठे हैं इतनी देर बाद,
बैठे रहिएगा। एकदम सफेद कपड़ों में आप आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पर मौजूद है। बच्चे अब चले गए हैं, कोलाहल कम है। आइए, मैं एक ऐसे वीर रस के कवि को यहाँ पर खड़ा करना चाहता हूँ। उसका परिचय देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम मेड़ता में दाखिल हुए, हम तो अनजान थे यहाँ से और लोग हमसे अनजान थे, लेकिन एक कवि ऐसा जिसके यहाँ आने से पहले उसका परिचय यहाँ पहुंच गया था, वो होता है गौरव चौहान। इटावा से हमारे बीच में आते हैं। कई टेलीविजन चैनलों पर आपने उनको देखा है। वो हास्य भी कर सकते हैं, वीर रस भी पढ़ सकते हैं। सभी विधाओं के माहिर खिलाड़ी हैं। यदि आप ताली बजाकर आदेशित कर रहे हो तो मैं वीर रस के ऊर्जा के उस बड़े कवि को मंच से खड़ा करना चाहता हूँ। ऐसी तालियां नहीं, राजस्थान वीर रस के कवि के लिए तलवारों जैसी तालियां बजाए और एक बार जोरदार तालियों से गौरव चौहान इटावा को आमंत्रण दें। मंच को प्रणाम करता हूं। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज से चलकर ये गौरव चौहान मां मीराबाई की जन्मभूमि मेवाड़ को शत शत प्रणाम करता है। माइक बहुत अच्छा है और मैं इससे डरा हुआ हूं। इको बंद कर दो, बिल्कुल इको बंद कर दो। मैं सच में बहुत डरा हुआ हूं। मेरा परिचय कराया गया कि मैं देश का बहुत बड़ा कवि हूं, टीवी पर आता हूं, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ हूं। आज पहली बार इतनी सारी महिलाओं के बीच में अकेला खड़ा मैं डरा हुआ हूं। लोग यहां हर तरफ से सुन रहे हैं, जाने कहां से सुन रहे हैं। आगे से भी सुन रहे हैं, पीछे से भी सुन रहे हैं, लेकिन मैं डरा हुआ हूं। और जब तक छोटू भाई गहलोत जी, आपका कवि सम्मेलन सफल, पुलिस भी कविता सुन रही है। जो किसी की बात की नहीं सुनती वो कविता सुन रही है, तो कार्यक्रम तो सफल हो गया। एक बार पुलिस वालों के लिए सम्मान में जोरदार तालियां। और जितने लोग अभी जाना चाहते हैं चले जाएं, अभी उठना चाहते हैं उठ जाएं। मैं बागेश्वर धाम होकर आया हूं। मुझे महाराज जी ने कुछ सिद्धियां दी हैं। मेरी कविता के बीच से जो उठकर जाता है, भगवान उसे उठा लेता है। अब कोई बीच में ना उठे। लेकिन सुनिए, मैं मीराबाई के शहर में आया हूं। मैं जानता हूं कि मेड़ता में मीराबाई ने कृष्ण की बांसुरी सुनी थी, लेकिन मैं इस विश्वास के साथ आया हूं कि यही मेड़ता भगवान श्री कृष्ण के शंख को भी पूरे प्यार से सुनेगा। तालियां कमजोर हैं आपकी। और ये जो नौजवान और हमारे बीच में जो टीवी आ रही है, और भाई साहब ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं मुझे, मैं सच बता रहा हूं, मैंने कई वेद पढ़े, कई पुराण पढ़े, कई ग्रंथ पढ़े, कहीं भी यह नहीं लिखा कि बड़ी स्क्रीन पर देखने वाले श्रोता ताली नहीं बजाएंगे। मैं जब कविता पढ़ूंगा कसम से तुम्हारी तरफ देखूंगा। और मेरे नौजवान साथियों, बहन जी, आप जा रही हैं, मुझे बड़ा कष्ट है। मेरे 5 श्रोता कम हो गए। बेटी तुम बैठ जाओ, वरना मैं बैठ जाऊंगा। मेरा भविष्य, ये बच्चे तुम जैसे बैठे हो ऐसे बैठो। मैं जानता हूं कि तुम लोग ये सब शोर शराबा करके अपना इतिहास लेकर रहे हो, लेकिन तुम्हारे इतिहास के चक्कर में हमारा वर्तमान खराब हो रहा। 4 पंक्तियां रखता हूं और देखना चाहता हूं कि आप लोग इस गौरव चौहान का डर खत्म करते हैं कि नहीं। सुनना, स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूं और मेड़ता की इस धरा से वादा करता हूं कि जितने भी मिनट यहां पर खड़ा रहूंगा, अपने चौहानी तेवर के साथ कतई बेईमानी नहीं करूंगा। लेकिन 4थी पंक्ति तक मेरा डर खत्म कर देना। मैं छोटूलाल गहलोत जी का बहुत आभारी हूं। चेयरमैन साहब बैठे हैं, कहां है? आज चेयरमैन साहब कांग्रेस में है, छोटूलाल जी गहलोत भाजपा में है। राजस्थान में बड़ा अच्छा लगता है, आप कांग्रेस में, भाजपा में, और कुछ पता भी नहीं चलता कौन भाजपा वाला कब कांग्रेस में चला जाए।
और कौन कांग्रेस वाला का भाजपा में आ जाए। तो दोनों पार्टियों के पारस्परिक प्रेम को प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरा डर खत्म करिए। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं, यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना, मेरा डर खत्म करना ये भीड़। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना, तुम्हारे मेड़ता में आज पहली बार आया हूं। तुम्हारे बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां और रखता हूं। दीपक भाई ने बहुत लंबी पारी खेली, लेकिन एक प्रणाम पहुंचाना चाहता हूं, और खासकर मेरे युवा जो साथी बैठे हैं खड़े होकर जो कविता सुन रहे हैं। नहीं मैं जानता हूं सैफ और सलमान खानों को, कौन है ये, क्या है ये। नहीं मैं जानता हूं सैफ और सलमान खानों को, मैं आया चूमने हूं शौर्य के स्वर्णिम निशानों को, और है जिनके दम से बस कायम हमारे देश की ताकत। सलामी दे रहा हूं मेड़ता के नौजवानों को, सलामी दे रहा हूं, बहुत बहुत सलामी देता हूं। और आश्वस्त हो जाइए छोटू जी, बहुत शानदार मंच है। मैं फिर से आपको खोलने की कोशिश करता हूं। आपके धर्म को लोग गालियां दे रहे हैं। तमिलनाडु में एक स्टालिन कह रहा है कि वो आपके धर्म को खत्म कर देंगे, मिलके खत्म कर देंगे। लेकिन 4 पंक्तियां मेड़ता के नौजवानों, जवाब के रूप में उन तक पहुंचना चाहिए। डरना नहीं, आश्वस्त हो जाना। क्या कहना इस केसरिया में रंगे हुए प्रदेश का। यहां भी खुले कमेटी के लोग, मैं चटर पटर तालियों में काव्य पाठ नहीं करता हूं, थोड़ा खुलिए आप लोग। भाई साहब, आप मोबाइल को वैसे ही साइड में रख दो जैसे पंजाब में कांग्रेस ने सिद्धू को रख दिया था। सुनिए, खुलिए, थोड़ा जवाब दीजिए। क्या कहना इस केसरिया में रंगे हुए प्रवेश का। भारत भर में जलवा जारी राजस्थान प्रदेश का, भारत भर में जलवा जारी राजस्थान प्रदेश का। और बाल न बांका करवाएगा, बाल न बांका कर पाएगा कोई भी गद्दार। यहां हम सब पर आशीष बना है गौरी पुत्र गणेश का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जो ये कह रहे थे ना, ये सनातन धर्म, मैं तो आभार व्यक्त करता हूं छोटूलाल गहलोत जैसे लोगों का, जो आज भी हमारे धार्मिक आयोजनों को जिंदा रखे। क्या बात है। वरना तो कुछ लोग, ये पूजा त्योहार जिंदा है, ये परंपराएं जिंदा है, तब तक समझना हम सब जिंदा है। क्या बात। कुछ लोग कह रहे हैं सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है। ये जो आप पूजा पाठ कर रहे हो, ये डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म कर देना है। मेड़ता के लोगों, मेरे नौजवान, तुम दिख नहीं रहे हो मुझे। अब ये जवाब गौरव चौहान का नहीं, ये जवाब मीराबाई के शहर का होना चाहिए, जो कहते हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, उनको जवाब मिले। मैं गौरव चौहान हिम्मत दिखा रहा है, मैं सबका साथ चाहता हूं। स्वागत भैया। उन्हें बता दो, हिंदू है बस पहचान हमारी, ये कोई जात नहीं है। हिंदू है बस पहचान हमारी, ये कोई जात नहीं है, ये जान है हमारी, सिर्फ जज्बात नहीं है। और सनातन धर्म को ये खत्म या नष्ट कर देंगे, ये इनके बाप के भी बाप में औकात नहीं है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये इनके बाप के भी बाप में। और बता दो इनको, कौन है हम। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं, हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। और समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा कि हमको गर्व है, हम सब सनातन धर्म वाले हैं। वाह भैया वाह। हमको ये लोग जो जा रहे हैं, मुझे पता है आप क्या सुनने आए थे, मैं वो सब नहीं कर पाऊंगा। 4 पंक्तियां मैं इस मोहल्ले को देना चाहता हूं। पहले मैं उस धरती पर हूं मित्रों, मारवाड़ियों पर चुटकुले बनते हैं,
लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं उन्हें जवाब देता हूं, राजस्थान ही वो धरती है कि जब कारगिल में देश की सरहदों को खून की आवश्यकता पड़ी तो सबसे अधिक जवान इस राजस्थान की धरती से शहीद हुए थे। मैं प्रणाम करता हूं ऐसी धरती को। क्या बात। चेयरमैन साहब, देशभक्ति के कवियों के साथ दिक्कत है, जैसे ही हम देशभक्ति की बातें करने लगते हैं लोग हमको भाजपा ही समझने लगते हैं। लेकिन मैं घोषणा करता हूं मेड़ता के लोगों, ना मैं किसी पार्टी का आदमी हूं, ना मैं किसी संगठन का आदमी हूं, ना मैं किसी दल का आदमी हूं, ना मैं किसी संस्था का आदमी हूं, मैं केवल अपनी बीवी का आदमी हूं। तो मुझे उसी भाव से सुनिए। ये पीछे बैठे हैं विपुल पांड्या जी, देश के बहुत बड़े संचालक हैं, हमसे कहते हैं गौरव तुम वीरस के बड़े कवि हो, पाकिस्तान पर कुछ लिखो। चेयरमैन साहब, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उससे ज्यादा तो हमारे नागा बाबा घूमे। नागा बाबा और पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ जेलों में कैदी बंद है। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। कितने समझदार लोग हैं मेरे साथ। वाह। तो मित्रों, पाकिस्तान पर लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने तो एक छंद लिखा है। दोस्तों, पाकिस्तान की एक फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे हम फिल्में बनाते हैं। हमारे सनी देओल ने गदर 2 बनाई, उसको देखते ही पाकिस्तान सरकार ने कहा कि हम सन्नी देओल को कभी भी पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे, पाकिस्तान में सन्नी देओल बैन। हमने कहा अबे चोटों, तुम्हारी क्या होगा, 4 पंक्तियां उठाना सब लोग। मैंने कहा पाकिस्तान दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। थोड़ा खुला, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा, देखोगे गदर मन सदा खींचा ही रहेगा, और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सदी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा। अब अच्छा समझ आया। तो पाकिस्तान पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। गौरव भैया, हाँ, एक मिनट, ये जो अब जगह खाली हुई है उनको बुला लो। आप सब आगे आ जाओ, आपको अपनी अपनी घर सारे जो युवा वर्ग बैठा है आ जाओ यहाँ आगे। जिनकी शादियां हो गई है उन्हें अपनी पत्नियों की कसम, आ जाओ। जिनकी होने वाली है उन्हें उनकी प्रेमिकाओं की कसम, आ जाओ। आ जाओ। देखो, आपके मेड़ता शहर में बड़ी दूर दूर से कवि आए हैं, वो निवेदन। अरे छोड़, कुछ लोग लगता है राहुल गांधी जी के फॉलोवर, मेरी बातें नहीं सुन रहे। आ जाओ भैया, आ जाओ। एक बार ताली बजा दीजिए, मैं सच में कुछ अच्छा सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। बहुत अच्छे। पाकिस्तान की एक फिल्म इंडस्ट्री है जो साल भर फिल्में बनाती है, लेकिन हमेशा कंगाली में रहती है। अब मित्रों, पंक्ति पंक्ति में पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तुलना देखना और तालियां उठाना अपने हिंदुस्तान की औकात पर। मैंने कहा पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, अगली लाइन आ रही है खुला, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। ताली नहीं बजाई लोगों ने, मेरा दिल तो रहा है। मत बजाओ। ये चौहान चुनौती देता है कि अगली पंक्ति पर हाथ रोक पाओ तो रोकना, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। यहाँ लड़के भी बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं। आप दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को फाइनल और टोटल औकात बताता हूं। हंगामा करना मेड़ का हंगामा। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा देते।
लोग ताली नहीं बजा रहे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें रात में बाबा रामदेव के सपने आएंगे। मत बजाओ। अच्छा, पाकिस्तान निपटा ही था। छोटू लाल भैया हमसे बोले चाइना को निपटा। मैंने कहा चाइना को निपटाने की चीज है दादा, 2.5-3 फुट के तो जवान होती उनके, ढंग से उनकी आंखें नहीं खुलती। और छोटू लाल भैया खुद 5 फुट 6 फुट के, और हमसे कह रहे हैं कि चाइना की ऊपर लिखो। अरे चाइना की फौज में 2.5-3 फुट से ज्यादा के जवान होते। हंसो ना बेटा, हंसो मत, सच बता रहा हूं। चाइना की फौज में 2.5-3 फुट से ज्यादा का जवान आप कभी नहीं देखोगे। लेकिन अगर आपको भी चाइना की फौज में कोई 5-6 फुट का जवान मिल जाए तो समझ जाना छोटू लाल भैया के पुरखे कभी चाइना की तीर्थ यात्रा पर गए होंगे। अब क्या देखें, मैंने तो एक गाना गाया, अब आनंद लेना। चाइना को हम ऐसे भी निपटा सकते हैं। माता बहनों, मैं पहले से डरा हुआ हूं, आप लोग थोड़ा ताले बजाओ। आप लोग का देखो, आपको एक तो 33% आरक्षण मिल गया, और ऊपर से अब आप अबला नहीं रही हो, अब आप सबला हो गई हो। पहले हम कम कमाते थे तो हमारी पत्नियां कहती थी अब ला, अब ला। अब हम ज्यादा कमाने लगे तो वो कहती है सब ला। तो आप सभी सबलाओं को मैं प्रणाम करता हूं, थोड़ा अच्छे से सुन लीजिए। चाइना को ऐसे निपटाया जा सकता। मैंने कहा ये चाइना कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। अगली पंक्ति उठाना भाई। तो मैं अच्छा गाता हूं, मैं अच्छा गाता हूं ना, है? मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं इन सबसे अच्छा गाता हूं। और जब मैं गाता हूं तो लगता है लता मंगेशकर गा रहा है। अब खुलना। मैंने कहा ये चाइना कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं कितना छोटा। 1 2 3 ताली बोलो। जब तक सब नहीं बजाएंगे मैं यही गाता रहूंगा। कितना छोटा, 1 2 3, कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे पीटता रहूं। अरे तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी, तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना छोटा। और मेरठा के लोगों, मैंने कहा चाइनीजों, अब ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 2014 वाला भारत है, ये 2019 वाला भारत है। और मेड़ता ने चाहा तो ये 2024 वाला भी भारत बन के दिखाएगा। अब ये नया, थोड़ा जोश के साथ, अब ये नया भारत है मॉडिफाई शाही, अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। अरे मान सरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पाल ले तू इस्लामाबादी गुंडे। और मंचूरियन तू खूब पका ले, मंचूरियन मैगी नूडल खूब खा ले। मेरे राजस्थान के लोगों, अगर हिंदुस्तान के ठेठ देशी पकवान उन चाइनीज आइटमों पर भारी पड़े तो एक भी हाथ खामोश न रहे। सबके हाथ में आसमान में देखना चाहता हूं। पंक्तियां सुनो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, एडवांस पेमेंट नहीं। कि मंचूरियन तू खूब पका ले, मैगी नूडल खूब खा ले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले। तैयार है ना अगली पंक्ति पर? साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, मेरी फौज के सारे पट्टे मट्ठा पीने वाले। कितना छोटा। बहुत बोला बात, क्या सुना? वाह वाह। मैं कल उदयपुर में था, मुझे मेरे सबसे फेवरेट नेता अरविंद केजरीवाल के दर्शन हुए। जब से वो राजनीति में आए मैंने रायता पीना शुरू कर दिया, क्योंकि वो फैलाते बहुत थे। चेयरमैन साहब, दिल्ली में कुछ भी हो जाए दोषी मोदी, दिल्ली में कूड़ा बढ़ गया दोषी मोदी, दिन रात केजरीवाल, भ्रष्टाचार बढ़ गया मोदी,
शिक्षा नहीं, मोदी, दिन रात मोदी मोदी मोदी। मोदी जी केजरीवाल से इतना परेशान हो गए कि मोदी जी ने केजरीवाल को फोन ही ठोक दिया। रात के 12 बजे केजरीवाल को फोन लगाया और मोदी जी ने एक गाना गाया, और उस गाने का जवाब केजरीवाल ने जिस अंदाज में दिया, मेरे मेड़ता के लोगों, आनंद ना आए तो पैसे वापस। मोदी जी ने केजरीवाल से कहा, ए केजरी, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों 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 क्यों। अभी तो मोदी जी सवाल कर रहे हैं, जवाब देखना। मोदी जी ने कहा, केजरी, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों क्यों क्यों, तुम कैसे सीए मिले, क्यों क्यों क्यों, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया, हो तुझे याद, बहुत बढ़िया, हो तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। आगे केजरीवाल से पूछा मोदी जी ने, पिछले घोटालों की जांच बांच की, नहीं नहीं नहीं, लोकपाल वाले बिल पे बात की, नहीं नहीं नहीं, फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की, नो नेवर, फिर और भला क्या किया। सबकी तालियां उठाए, केजरीवाल फिर बोले, तेरा नाम लिया, हो तुझे याद किया। नहीं तुम मत बोलो, तू रहने दो, तू रहने दो, शादी कर लो। चेयरमैन साहब, मेरी गलती नहीं है। कोई भी आदमी किसी को भी 100% संतुष्ट नहीं कर सकता है। मोदी जी ने कलेजा फाड़ के दे दिया। आज भी लोग छाती पीट रहे, ए मोदी, हमारे 15 लाख लाओ, तुमने वादा किया था। हाँ मेरे 15 लाख, ए मोदी लाओ 15 लाख, लाओ 15 लाख। मैंने कहा, लालचियों, मुझे मेरे 15 लाख तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया था। मुझे, मैं तालियां कमजोर है आपकी, मुझे मेरे 15 लाख तो उस दिन भी मिल गए थे जिस दिन कश्मीर से धारा 370 को नेस्तनाबूद कर दिया गया। तालियां और कमजोर है आपकी। मैं तीसरी टिप्पणी पर चाहता हूं सबके हाथ खुले और सुन लो, मुझे ताजे ताजे 15 लाख तो अभी मिले जब G20 की मीटिंग में अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन हमारे मोदी से कहता है, प्लीज 1 ऑटोग्राफ 1 फोटोग्राफ। क्या बात है कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। गणेश भगवान के मंच में खड़ो के जयकारा लगाना मेरे साथ। अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे। हमारे सनातन ने किसी को मारना काटना नहीं सिखाया, जुड़ना। अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे, किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे। मगर जब भी कोई रावण धर्मी सर उठाएगा, चौथी पंक्ति पर पूरा मेहता मेरे साथ होना। अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे, किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे। मगर जब भी कोई रावण धर्मी सर उठाएगा, उठाकर हाथ दोनों सिर्फ जय श्री राम। एक बार मेरे साथ बोलेंगे सब लोग, जय श्री राम। बेटा, क्या कांग्रेस के लोग जय श्री राम नहीं बोलते? बोलो बोलो, क्यों? आज शाबाश, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के बुलडोजर पर बैठ के आया हूं राजस्थान तक। और एक बात बता दूं मेरता के लोगों, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम सबके हैं। लेकिन किसी में इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे सनातन धर्म पर एक उंगली भी उठाए। इतनी औकात किसी में नहीं होनी चाहिए। साथ देना मेरता, उत्तर प्रदेश में तो क्या है भाई साहब, अयोध्या में खुदाई हुई, भगवान राम निकले,
बनारस में खुदाई हुई, भोलेनाथ निकले। अच्छा, अदालत ने निर्णय भी दे दिया कि नहीं, 400 साल पहले से उस ज्ञानवापी में कौन है? हमारे भोलेनाथ। लेकिन लोग भाईचारे के नाम पर उस पर कुल्ला करते रहे, हाथ धोते रहे। हमें शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए मित्रों। लेकिन हमने फिर कहा, अब भी लोग छाती पीट रहे भाई साहब कि नहीं, ज्ञानवापी में भोले बाबा नहीं है, हम ही हैं, हम हैं। हमने कहा अच्छा, अयोध्या में खोदा हम निकले, बनारस में खोदा हम निकले, मथुरा में भी खोदोगे तो हम ही निकलेंगे, हम ही निकलेंगे। 4 पंक्तियां बड़ी खतरनाक सुना रहा हूं मेरठा के लोगों, मेरी ताकत बढ़ा देना। और हमने कहा ये खुदाई में जो भगवान निकल रहे हैं उनको तो छोड़ो, एक और चीज निकलेगी। क्या निकलेगा? साइंटिफिकली सत्य कर रहा हूं, मंच मेरा साथ दे। क्या निकलेगा? खोदो तो सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। खुदाई करो, सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे। वाह, बड़ी बात कह दी आपने, मुझे बहुत अच्छा सुना। बहुत बहुत आभार। ये ताकत, ये जज्बा बनाए रखो मित्रों। पार्टी कोई भी चुनो, वोट किसी को भी दो, लेकिन किसी को इतनी हिम्मत मत दो कि वो हमारे सनातन पर उंगली उठाए और हम ढोल मचीले की तरह ताली बजाते रहे। केवल जवाब मिलना चाहिए। और उनको बोल दो, अंतिम 4 पंक्तियां रखता हूं, स्वागत, अंतिम 4 पंक्तियां रखता हूं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका, बहुत आभारी हूं। आज मुझे गर्व हो रहा है, मैं मेरठा में आया। 4 पंक्तियां। अभी जेएनयू में कुछ लोग नारे लगा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मुझे भाई साहब एक जेएनयू का लड़का मिल गया, मैंने उसको 2000 का नोट दिया, मैंने कहा इसके छुट्टे करा के ला। वो 2 घंटा पूरी दिल्ली घूम के आ गया, आकर मुझसे बोला भाई साहब गौरव जी माफ करो, मैं 2000 को छुट्टे नहीं कर पाया। मैंने कहा बदतमीज, तुझसे 2000 के टुकड़े नहीं हुए और तू देश के टुकड़े करने की बात कर रहा है, बदतमीज। जवाब देना। मेरे तक गौरव चौहान आपके बीच में पहली बार आया है, कुछ निराशा लगी है। महिलाओं ने आरक्षण का फायदा उठाया, बड़ी संख्या में आई, लेकिन उन्हें इंटरेस्ट नहीं आया, वो चली गई। ऐसे ही राजनीति में भी होने वाला जीतेंगे, ये काम अपने पति से ही करना है। जब आप मेरठा की धरती से मिले बैठूंगा मैं, आप अगली बार आप चाहेंगे कि मैं कुछ और सुनाऊं तो अगली बार मुझे फिर बुलाना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं चला जाऊंगा, लेकिन हर शनिवार को 8 बजे आप देश के नंबर 1 चैनल न्यूज 18 इंडिया पर मेरा शो लपेटे में नेताजी देख सकते हैं। ये मेरा खुद का प्रचार था जो मैंने कर दिया, लेकिन अब सबके हाथ उठे मुझे विदाई देना। भारत के टुकड़े करोगे तुम, ये जज्बा जंग लड़ने का। नौजवानों हाथ खोलो बेटा, 4थी पंक्ति इतनी दमदार है कि तुम अचानक हाथ खोलोगे तो बगल वाले को चोट लग जाएगी। खुल के बैठो, जवाब देना टुकड़े टुकड़े गैंग को। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। ऐसे नहीं, एक बार पूरा सदन भारत माता की, भारत माता की, और गौरव चौहान का तालियों से अभिनंदन करें। भाई ने पूरी ऊर्जा निकाली, 2-4 बच्चे तो डर के भाग गए। मैं 8 बजे से इनको चुप करा रहा हूं। बच्चे ये सोच के घबरा रहे थे कि भाई कूद ही नहीं पड़े, लेकिन क्या ऊर्जा से काव्य पाठ किया है। इतने कवि सम्मेलन में हमें तब गौरव चौहान की कविता पाठ से पहले ये पता ही नहीं था कि ऊपर भी लोग बैठे हैं।
छत पर बैठे, उन्होंने अपनी उपस्थिति गौरव चौहान के काव्य पाठ में दर्शाई। आपका भी अभिनंदन, एक बार जोरदार तालियां वहां से बजाइए। बस, वाह, जय श्री राम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कवि सम्मेलन आगे अपने दो हास्य के बड़े कवियों की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा काम है जो होना बहुत जरूरी है। गणेश उत्सव समिति की ओर से, महोत्सव समिति की ओर से नगर पालिका के आपके चेयरमैन गौतम जी टाक का यहाँ पर अभिनंदन किया जाना है, सम्मान किया जाना है। वे शीघ्रता से मंच पर पधारे और अब जल्दी से अभिनंदन की प्रक्रिया पूर्ण हो, ताकि जनता जनार्दन जो कवियों को सुनने बैठी है उसमें ज्यादा व्यवधान न पड़े। एक बार आपके चेयरमैन के लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें और सम्मान की जो भी प्रक्रिया है छोटू लाल जी, वो आप पूरी कराएं। एक बार तालियां बजाइए चेयरमैन साहब के लिए। जय। बड़े अनुशासन से आप अभी तक कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। अब ये जगह खाली, भैया आ जाओ, मजा आ जाएगा। कवियों को और दुगुनी ऊर्जा मिल जाएगी जो इधर बैठे हैं। कोई फेविकॉल लगा के तो नहीं बैठे हो कि वहीं चिपक गए। इधर पीछे वाले खड़े हैं भाई साहब, अब आप आगे आ जाइए। वहां से आपको सही नहीं दिख रहा होगा, ये फ्रंट में सीट खाली है, आप भी आ जाइए यहाँ आगे। मुझे कहना था, कह दिया, अब आप आए ना आए आपकी मर्जी। चेयरमैन साहब प्रस्थान कर रहे हैं, आपने इतना समय निकाला, कभी आपके बड़े आभारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल पधारिए आप, आपने इतना समय दान दिया, यही बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि नेताओं के साथ एक दिक्कत ये भी रहती है, जाते हैं तो 8-10 लोग साथ में चले जाते हैं तो हमारा नुकसान हो जाता है, लेकिन आपके चेयरमैन साहब केवल 2 ही लोग ले गए हैं, इसलिए भी इतनी तालियों से अभिनंदन करें। बहुत बढ़िया। आइए अब कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाएं। गौरव चौहान ने आप में देशभक्ति भरने की कोशिश की और उसमें वे काफी हद तक सफल रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ इन 4-5 जो ये लोग खड़े हैं, ये कब से खड़े ही हैं, न जाने उनके पांव किस लोहे से बने, सलिए डले हैं कि हड्डियां हैं, वही पता नहीं चल रहा। पत्रकार है लेकिन वो बैठे तक नहीं, और परमानेंट वो भाई साहब का तो कैमरा भी परमानेंट चालू है, पूरा कवि सम्मेलन रिकॉर्ड किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए अब हमारे बीच में मैं ऐसे कलाकार को बुलाना चाहता हूं जो कवि भी है और कलाकार भी है। जी न्यूज आज तक पर आपने कई बार उन्हें देखा होगा, नहीं देखा हो तो कभी आप उस चैनलों को खोलिए। GNT एक न्यूज चैनल है, आज तक का एक सहयोगी चैनल है, उसमें देखिए। अक्सर वो आपको बड़े बड़े नेताओं की मिमिक्री करते हुए मिल जाएंगे, उनकी आवाज की कॉपी करते हुए मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है, वो नेता खुद सामने बैठा रहता है और उसके सामने ये उसकी मिमिक्री करते हैं, जनता भी आनंद लेती है और वो नेता भी आनंद लेता है। ऐसा एक कवि हमारे बीच में बैठा हुआ है। आप में से सैनी समाज के बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपके समाज का व्यक्ति। आज छोटू लाल जी ने इनका विशेष सम्मान अपने घर पे भी किया है और अब से वो हर महीने में 1-2 बार इनको यहाँ बुलवाने भी वाले, और लाफ्टर के बड़े चैंपियन भी रह चुके हैं। कहाँ गए छोटू लाल जी, कहाँ गए हुए? अच्छा, कवियों से निवेदन है कि छोटू लाल जी पे बराबर नजर रखें, क्योंकि कार्यक्रम के बाद हमें उनसे 2-2 हाथ करने है ना, हमारा पेमेंट वही फंसा। आप इस भीड़ पे नजर मत डालें, छोटू लाल जी पे जरूर नजर रखें, लेकिन बहुत ईमानदार आदमी है। तो दीपक सैनी मिमिक्री के बड़े कलाकार हैं, बड़े कवि हैं, लेकिन मिमिक्री में भी इनकी अपनी मौलिकता है और उसी मौलिकता के साथ वो पूरे देश में जाते हैं, कई टीवी चैनलों पर जाते हैं। आज आपका सौभाग्य है कि वे मेड़ता पधारे हैं और मेड़ता आना उनका भी सौभाग्य है, तो ये दोनों का परम सौभाग्य है। मैं चाहता हूं कि आगे से पीछे तक बैठे लोग दीपक सैनी के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वे आए और अपने अंदाज में आपको आनंद दें।
दीपक सेन। मेरे स्वागत में जो जोरदार तालियां आप लोगों ने बजाई, ये जोरदार है, इससे तो पहले वाली ठीक थी। थोड़ा सा माइक सॉफ्ट कर दो, इको बिल्कुल खत्म कर दो, एकदम हल्का सा बेस बढ़ाओ। मेरी आखिरी बार गुजारिश है, जितने हमारे भाई इधर बैठे हैं, अगर किसी की मानते हो तो इधर आ जाओ यार। क्यों खड़े हो? कौन सी भाभी की निगरानी कर रहे हो आप? इधर भाई आ जाओ यार, प्लीज आ जाओ। हम दिल्ली से आ गए यार, गाड़ी चला चला के हमारा ड्राइवर बेचारा थक गया, सुबह 7 बजे से निकले हुए। स्क्रीन में तो रोज देखते हो ना, टीवी पे हर हफ्ते। चलो भाई अपना अपना टेस्ट, स्क्रीन बंद ही करवा दें क्या? बहुत सभ्य समाज के लोग हैं राजस्थान के। पहली बार देख रहा हूँ महिलाओं के पास बुला रहा हूँ और आ नहीं रहे। वरना हमारे दिल्ली में तो एक महिला बैठी है तो उसको 100 तो वैसे ही घेर के खड़े हो जाते हैं। दीपक भाई जी, ये तो शादी की स्क्रीन पे कवि सम्मेलन चल रहा है, आपको चोट चल रहा है तो लोग वहां से हट क्यों नहीं? सबसे पहले आपको इस पूरे पटना में चला था कुछ ऐसा। जी कवि सम्मेलन में भाई साहब बहुत ज्ञान की बातें होंगी। गौरव भाई ने भी की, दीपक पारिक जी ने भी की, संचालक तो कर ही रहे हैं। एक ज्ञान की बात मैं आपको सबसे ज्यादा बता देता हूँ, इससे ज्यादा ज्ञान की बात आज पूरी रात आपको मिलेगी नहीं इस प्रोग्राम में। सबसे ज्यादा ज्ञान की बात, ईश्वर ने सबसे बढ़िया चीज बनाई मनुष्य, मनुष्यों में सबसे बढ़िया चीज बनाई कवि कलाकार, कवियों में सबसे बढ़िया चीज बनाई अच्छे अच्छे कवि, अच्छे कवियों में सबसे बढ़िया चीज बनाई हैंडसम कवि। तो एक हैंडसम कवि आप सभी को प्रणाम करता है। ये पीछे सारे हैंडपंप रखे हुए हैं। अच्छा भाभी जी, मुझे गौरी मिश्रा जी के बराबर में बिठा दिया। पहले उनको देखो फिर मुझे देखो, हालांकि आप ऐसा ही कर रहे हो। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा देख लिया हो। क्या मलिंगा लग रहा हूं? पीछे इधर एक भाई साहब, तो वो भी मुझे मलिंगा सुन के वो भी हंस रहे हैं, जिनकी अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। आजकल क्या सर, टेंशन का माहौल है, पूरी दुनिया में टेंशन है। भैया बेस थोड़ा ज्यादा हो गया, हल्का सा कम करो। हेलो, करवाता रहूंगा, कुछ ना कुछ करवाता रहूंगा, दिल्ली से आया हूं। पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है भाई साहब, आतंकवाद की टेंशन, महंगाई की टेंशन, बेरोजगारी की टेंशन, इसकी टेंशन, उसकी टेंशन, कोरोना की टेंशन। कोरोना आया, पूरी दुनिया में टेंशन हो गई भाई साहब। तभी सम्मेलन बंद, लाइव प्रोग्राम सारे बंद, ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे थे, जूम लाइव, फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, ये प्रोग्राम चल रहे थे। मोबाइल से घर पे ऊपर कोट और नीचे निक्कर पहन के हम प्रोग्राम करते थे। और सुनने वाले भी ऐसे तो कि पोछा लगाते हुए सुन रहा था, कोई झाड़ू लगाते हुए सुन रहा था। अंग्रेजी बहुत आगे भाई साहब कोरोना में, सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, ऑक्सीजन सिलेंडर। एक आदमी रोज मेरे घर पे आता, आधे देश की अंग्रेजी खराब है, रोज घर में आके घंटी बजाता, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं? अगले दिन फिर घंटी बजाई, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं? अगले दिन फिर घंटी बजाई, बोला सैनिटाइजर लेके जाऊंगा। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं भाई? बोला आपके घर के बाहर लिखा हुआ है सैनी। मैंने सैनी देख के सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा है मैं चड्ढानी हूं। और ये तो और भी अच्छा, राघव चड्ढानी हूं। हाँ, राजस्थान में हुई है उसकी भी। पूरी दुनिया में टेंशन है, लेकिन मैं आज मेड़ता वालों सबको, आप सबको बताऊं कि मैं दिल्ली से आया हूं, और जिन लोगों ने अभी तक भी ताली नहीं बजाए, मुझे सबकी तालियां चाहिए। एडवांस में सुन लो बहन जी, सुन लो। पूरी दुनिया में कितनी भी टेंशन हो जाए, हमारा दिल्ली वालों को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा बिगाड़ सकती है भाई साहब कुछ? हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। हमारे केजरीवाल जी का 8 साल से एक ही काम है, सब जानते हो केजरीवाल जी, उनका 8 साल से भाई साहब एक ही काम है, सुबह सुबह उठो, नहा धो के शीशे के सामने जाकर डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा इसको, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक करके दिखा देगा केजरीवाल, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो। मैंने कहा सर दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। वाह वाह वाह, एक बार देखो बस भाई साहब, ऐसे खत्म होता है। देखो बीमारियां खत्म हो रही है, हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, डॉक्टर्स ने मेहनत की, साइंटिस्टों ने मेहनत की, तब जाके बीमारियां खत्म होती है। हमारे केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली से डेंगू खत्म कर दिया। पता है कैसे खत्म किया? पूरी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए, उसमें लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे केजरीवाल जी का फोटो। भाई साहब डेंगू दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर रहा। और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि हमारी माताएं बहनें इतनी दूर तक बैठी हैं, पूरा सारी महिलाएं बैठी हैं और खुल के हंस रही हैं। बहन जी हमारे दिल्ली में ऐसे प्रोग्राम नहीं होता जहाँ महिलाएं सामने बैठी हो। दिल्ली की महिलाएं हंसती नहीं खुल के कभी भी। कोई प्रोग्राम कराओ, सामने 10-20 महिलाएं दिल्ली की बिठा दो, कभी की लाश जाएगी वहां से भी।
हंसती नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं उनको, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि किसी से पूछ लो अपनी उम्र कोई ठीक नहीं बताती, किसी से पूछ लो कोई नहीं बताती अपनी उम्र ठीक। एक आध कोई हमारी गौरी मिश्रा जी के जैसी होती हैं जो ईमानदारी से बता देते हैं 57 हो गई। हर कोई नहीं बता पाता भाई साहब। मैं तो ट्रेन में आ रहा था बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली बर्थ पे 30-35 साल की महिला, नीचे वाली 70-80 साल की, बीच में मैं। ऊपर वाले ने नीचे वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाली बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला लालू यादव ने भी नहीं किया। अब 70-80 वाले 30-35 वाले पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 30-35 वाली बोली होगी 18-20। मैं बर्फ से नीचे गिर गया, बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। पाकिस्तान की बात की, गौरव भाई ने पाकिस्तान को निपटाया। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को कश्मीर की भाई से कोई टेंशन नहीं है। एक फिल्म आई थी अभी, गदर फिल्म भी आई, सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ा, बहुत सारी बातें हुई। एक फिल्म आई थी, उसका डायलॉग था, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीरने की जरूरत नहीं है भाई। एक लाइन फिल्म की और दूसरी लाइन मेरी, जिनको समझ में आ जाए, खासकर मेरे ऊपर वाले देशभक्त जो मेरे भाई खड़े हैं, जिनको समझ में आ जाए, एक अगर आपको लगे कि करोड़ों रुपए की फिल्म से अच्छी लाइन मेरी है तो सबकी तालियां मुझे चाहिए, इधर वालों की भी। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे मांगते रहो। मांगते रहो भाई साहब, हमने कौन सा देना है? 10-20 साल तो वैसे ही नहीं देना अभी। वो और बात की गौरव भाई ने, हमारे सनातन धर्म के ऊपर जिस तरह से आजकल अत्याचार हो रहे हैं और हमारे सनातन धर्म को मिटाने की बात हो रही है। कुछ लोग, हमारे ही अपने लोग, हमारे अपने कुनबे में से बिछड़े हुए लोग, जब बाबर और हुमायूं को अपना बाप बताने लगे तो हम क्या करें भाई? हमारे सनातन धर्म को मिटाने की बात हो रही है। डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर है। तो मैं 4 पंक्तियां देता हूं। ज्ञान वापी का मामला भी आपको पता है, किस तरह से एक आक्रांता विदेश से आया और उसने बाबा के मंदिर को तोड़कर वहां पर अपना स्थान बनाया। आज उसकी जांच चल रही है। चौथी पंक्ति में आपको लगे कि मैंने ठीक बात कही है, उसके बाद मैं देश के बड़े बड़े नेताओं को आपके मंच पर बुलाऊंगा, खूब हंसाऊंगा। लेकिन 4 पंक्तियां गौरव को सुन के मेरा मन हो गया कि मैं आपको सुनाऊं। ज्ञान वापी मंदिर को याद करना, उसकी खुदाई को याद करना, और चौथी पंक्ति पर मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हद हो गई यार फरेब की, हद हो गई यार फरेब की, गलती खजूर की बता दी सेब की। हद हो गई यार फरेब की। हिम्मत कर रहा हूं मैं मंच पर खड़ा होकर बोलने की, तालियों में हिम्मत आप कर रहा। हद हो गई यार फरेब की, हद हो गई यार फरेब की, गलती खजूर की बता दी सेब की। गुरुओं को मारा, मंदिर तोड़े, जनेऊ काटे, ऐसी तैसी औरंगजेब की। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बारे में बताया कि मैं देश के, यार माइक में मजा नहीं आता, इसके आप थोड़ा मिलकर घुमाओ भाई, मुझे अपनी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। घुमा दे भैया। हाँ, थोड़ा सा माइक इधर घुमा दो, मेरी तरफ घुमा दो मुझे, क्योंकि सारे नेताओं को बुलाना है। पता लगा मोदी जी की आवाज निकालो, देव उड़ा के निकल जाए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। हेलो हेलो, ये वाला घुमाओ, ये वाला। हेलो हेलो, हाँ काफी ठीक है, काफी ठीक है। थोड़ा सा पीछे हो जाओ। देश में एक से बढ़ के नेता, मैं देश के कुछ बड़े बड़े नेताओं को आपके बीच में बुलाऊंगा, जिसको आप बोलोगे उनको बुलाऊंगा और आपको खूब आनंद आएगा। बस आनंद लेना, मैं आनंद के लिए आया हूं, और कोई टेंशन वेंशन का काम अपने को है नहीं। पूरी दुनिया में यूक्रेन की बात की, यूक्रेन की टेंशन चल रही है, यूक्रेन को रशिया की लड़ाई चल रही है। ये गौरव मुझसे बोले यार हमारे भारत के तो सारे दोस्त है, यूक्रेन भी दोस्त है हमारा, रशिया भी दोस्त है, क्या करना चाहिए जिससे यूक्रेन बच जाए? मैंने कहा कुछ नहीं करना, यूक्रेन को अपनी तोप के अंदर पतंजलि का शैम्पू डाल के फायर कर देना चाहिए। ये बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा रूसी भाग जाएगी। भाई लड़ाई तो रूसी से चल रही है ना, तो ये टेंशन। धारा 370 की बात की, मोदी जी की बात की, मैं धारा 370 पे आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूं। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, किसी का विरोध नहीं करते, जैसा दिखता है वैसा लिखते हैं। चौथी पंक्ति में कश्मीर का बहुत लंबा इतिहास है, शंकराचार्य जी से लेकर के उमर अब्दुल्ला तक का इतिहास है, महबूबा मुफ्ती तक का इतिहास है। आपको लगे मात्र 4 पंक्तियों में 370 का इतिहास ऐसे भी बताया जा सकता है, तो बहुत आनंद आएगा आपको सुनना। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। सच्चाई बता रहा हूं आपको, देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा,
और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा वह मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकेंड में। इधर वाले बिल्कुल भी तालियां नहीं बजा रहे, भाई साहब बजा लो। हमारे कवियों के दिल पे बुरा असर पड़ सकता है, टेंशन हो सकती है, अटैक भी पड़ सकता है। आपकी ताली हमारे लिए वही काम करती है जो अमर सिंह के लिए जया प्रदा करती थी। बजाते रहो बस, हमें आप तालियों के अलावा दे क्या सकते हो, सिर्फ तालियां बजाओ बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो सब कुछ हम बजा देंगे, आप टेंशन मत। देश के बड़े बड़े नेताओं को मैं आपके पीछे बुलाता हूं। सबसे पहले कहां से शुरू करूं भाई साहब, आप बताओ। नहीं, ऊपर वाले भी सुनूंगा, वो ज्यादा मेहनत से बैठे हैं। एक तो दीवार पे बैठा हुआ केजरीवाल, अच्छा ये मेरे पक्के वाले हैं, इसका मतलब केजरीवाल जी के सबसे पहले केजरीवाल जी शुरू करते। भाई साहब मैं दिल्ली में रहता हूं, हमारे दिल्ली के 2 मंत्री जेल में पड़े हैं, पता है ना आपको? 2 मंत्री जेल, स्वास्थ्य मंत्री हमारा जेल में पड़ा है। और जब पुलिस जांच करने जेल में गई, सीबीआई गई, तो उनका बयान आया कि मेरी याददाश्त चली गई, मुझे याद नहीं है कि क्या घोटाला हुआ, क्या हुआ, मेरी याददाश्त चली गई। अब केजरीवाल जी मेरे सपने में आए और उनका विज्ञापन शुरू हुआ, मजे लेना, मैं सबको बुलाऊंगा। केजरीवाल जी का विज्ञापन शुरू हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरे एक मंत्री को सीबीआई उठा के ले गई। दोस्तों उसकी याददाश्त चली गई, वो सब कुछ भूल गया, वो सब कुछ भूल गया, उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त नहीं है। उसको कुछ भी याद नहीं है, वो सब भूल गया। मेरे सामने गई है उसकी याददाश्त, मैंने खुद देखा है जाते हुए। मेरे सामने उसकी याददाश्त गई है, ऐसे करके गई है, ऐसे हरे रंग की थी, मैंने खुद देखा है। मैंने अब क्या करना है, मेरा मानना है कि सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देना चाहिए। मैंने कहा क्यों देना चाहिए? 1 साल से जेल में बंद पड़ा है, जुबान नहीं खोली अपनी। वो टेंशन है। हमारे केजरीवाल जी ने क्या किया कि दिल्ली में गली गली में शराब के ठेके खुल गए, पता होगा आपको। मैं जहां रहता हूं दिल्ली में, वहां हनुमान मंदिर के सामने शराब का ठेका, आयुर्वेदिक अस्पताल की दीवार के साथ में शराब का ठेका। तभी तो 2 मंत्री अंदर है हमारे। अब केजरीवाल जी सपने में आए, मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर दिया? नेता वही होता है जो अपने हर काम को सही साबित कर दे। उन्होंने सही साबित कर दिया, उनका शुरू हुआ। नमस्कार दोस्तों, साथियों मैंने गली गली में शराब का ठेका खोल दिया, पर ये बीजेपी वाले उसका लॉजिक ही नहीं समझते, कितना फायदा है उसका। मैंने कहा सर क्या फायदा है? पहले आदमी को पीनी होती थी, कोई कोई किलोमीटर दूर जाता था, वो पी के गिर जाता था, कोई बचाने वाला नहीं मिलता था। आज आपके घर के बराबर में खुलवा दिया है। अगर कोई पी के गिर जाता है, कोई ना कोई तो बचा लेता है। बहुत फायदा है दोस्तों, उसका बहुत फायदा। ये सारी टेंशन है। अब मैं देश के कुछ बड़े बड़े नेताओं को चाहता हूं कि आपके मेड़ता में पहली बार आए, मैं बुलाऊं, बस आप लोग सुन के ऐसे ही बताना जैसे आप लोग सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं बुलाता हूं राहुल गांधी, लालू जी को बुलाता हूं। भाई साहब कह रहे लालू जी से शुरू करते हैं। लालू जी सबसे ईमानदार आदमी है देश के, आपको पता ही है नहीं भाई साहब? जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे। लालू जी का अपना स्टाइल है, एक बार लालू जी भाषण दे रहे थे, जैसे बच्ची बैठी है, ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए थे। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। अब मैं जुड़ कर सुनना, मुझे चारों तरफ से मजा आएगा। मुझे सबको बुलाऊंगा, मैं मोदी जी को बुलाऊंगा, अमित शाह जी को बुलाऊंगा, योगी जी को बुलाऊंगा, गहलोत जी को बुलाऊंगा, बाबा रामदेव को बुलाऊंगा, बाबा बागेश्वर वाले को भी बुलाऊंगा। बस आप सुन के बताना मुझे। लालू जी माइक पे आए। नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन। नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब? नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया, और कितने अच्छे दिन हो गए, और कितने अच्छे दिन हो गए। अच्छा एक और नेता है, अभी है नवजोत सिंह सिद्धू, आप सब जानते हैं। सिद्धू जी का भाषण सुना है ना भाई साहब आपने? इतने लंबे लंबे भाषण देते हैं। एक बार सिद्धू जी बोलना शुरू कर दें, मैं लाफ्टर 3 में था, हम लोग माइक ले जाकर रखते थे, सिद्धू जी को हंसना होता था, पर वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। और आपने उनका भाषण सुना है। एक बार वो बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। वाह! एक नया लड़का है, उसने जैसे ले जाकर माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझमें वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। तुझमें वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने का अगर सागर। बंदा डर गया, बोला कि माफ कर, मैं तो माइक टेस्ट करने आया।
अच्छा, लग तो आज यही रहा है कि हम भी माइक की टेस्ट कर रहे हैं। वाह भैया। बहुत सारे नेताओं की एक एक आवाज आपको सुनाता हूं, बहुत मजा आएगा। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी, स्वागत स्वागत। उनकी मिमिक्री आपने सुनी है। और तालियां बजाओ एक बार जोरदार यार। नहीं, मत भी बजाओ, कोई बात नहीं। आपके सीएम है, आपने क्या कर रहे हैं आप देखो भैया, हमें क्या मतलब है, हम तो दिल्ली से हैं। बहुत अच्छे गहलोत जी जब भाषण देते हैं, उनका भाषण थोड़ा देर से समझ में आता है, थोड़ा सा जोर लगता है भाई साहब पे क्या बोलते हैं, थोड़ा स्लो बोलते हैं। एक बार मैं उनका भाषण सुन रहा था, भाई साहब रिपोर्टर ने पूछा था राजस्थान में क्या होगा चुनाव में, देखो ये हमारे राजस्थान के अंदर तालियां यार जोरदार। वाह भाई दीपक। और ये हमने की राजस्थान के अंदर चली ना बात चली, हमने प्रियंका जी के भी जी को हम तो सचिन पायलट ज्यादा जानते राजस्थान में, वो आएंगी तो तो हमने इसकी बात तो कही थी राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की बात जब चली गया में, तो हमने तो कह दी साहब उनको जीतेंगे भाई। सबका अपना अपना अंदाज होता है। एक दो मिमिक्री आपको ऐसे सुनाऊंगा जो आपने शायद कभी किसी कलाकार का मुझे सुनी हो, बहुत मजा आएगा आपको। एक ऐसी आवाज है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। राजनाथ सिंह जी को बुलाता हूं, आपको लगे कि मेड़ता में आ गया तो यहां से वहां तक सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए। राजनाथ सिंह जी भारत के रक्षा मंत्री जब लोकसभा में बोलते हैं, देखना भाई। अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो मैं डंके की चोट पर यह कहना चाहता हूं, भले सदन के अंदर पाकिस्तान से और कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी, बात जब होगी तो तीरों के पर होगी, कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। सबका अपना अपना अंदाज होता है। अच्छा, एक आवाज है जिनकी मिमिक्री आपने कभी नहीं सुनी होगी किसी को, मुझे कोई नहीं कर रहा भाई। अच्छा, कर भी रहा होगा तो कर नहीं पा रहा होगा। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की आवाज सुनिए भाई साहब, आपने इनकी मिमिक्री कभी आया, मेड़ता आया भाई साहब को? कभी नहीं आया ना, आज बुलाता हूं। आपको लगे कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी मेड़ता में आ गए हो तो मुझे सबका आशीर्वाद चाहिए। उनके दो रूप दिखाता हूं आपको। पहला, जब वो रैलियों में बोलते हैं, मान लो कि ये रैली चल रही है, अमित शाह जी बोल रहे हैं। दूसरा, जब वो आपसे प्यार से बात करते तब। पहला रैली वाला अंदाज देखना, आपको लगे भारत के अभी तक के सबसे सफलतम गृह मंत्री आपके बीच में आ गए तो मुझे बताओ। देखिए ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा, आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ। तो मेरे सामने बैठे हुए मेरी माताएं बहनों, मेरे बुजुर्गों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। वाह भैया, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक होगी। अगर वो प्यार से बात करते, मान लो रैली नहीं चल रही ऐसी आपस में, देखो भाई मेड़ता के लोगों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, ये छोटे लाल जी गहलोत द्वारा बुलाई गई टीम है, तो मैं बहुत साधुवाद देते हुए इतना ही कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं वो ताली नहीं बजाते हैं, उनको हम देखेंगे। वाह वाह, जय जय हो। ये बैठा ऊपर हमारा बिल्कुल टोला मस्त वाला एकदम, ये इनका जय हो। अच्छा, मिमिक्री कर रहे हैं ना नेताओं की, जैसे कहते हैं ना कोई आहुति, जब कोई यज्ञ होता है उसमें जब तक पूर्ण आहुति ना हो तो यज्ञ खुले में क्यों बोते हो? ये है भैया कविता, ये है पोइट्री, ये है, समझे, समझ गए हो आप लोग। धन्यवाद, खत्म, टाटा बाय, अब आएगा मजा भैया। जय हो, जोरदार तालियां हो इस पर। अच्छा, एक आवाज है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज। जो सुनता है, जो पसंद करता है वो तो सुनता ही है, जो नहीं पसंद करता वो 2 बार सुनता है। मोदी जी हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी यदि यहाँ पे आते हैं कभी सम्मेलन में, गणेश उत्सव में,
हमारे छोटे लाल जी के द्वारा आयोजित, तो फिर वो कैसे आपसे बात करते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा मन से सुन रहे हैं आप। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की वीर भूमि राजस्थान में और राजस्थान के मेड़ता में ये शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। शानदार कार्यक्रम चल रहा है और युवाओं का जोश तो इतना है कि छत पर चढ़ गए। शानदार कार्यक्रम चल रहा है। दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए और इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। वाह, सेंटर में रख, सेंटर में। ज्यादा मोटा हो गया तो छोटे लाल जी देख लेंगे। बहुत सारे नेता हैं जिनकी हमने मिमिक्री की, और कोई रह तो नहीं गए नेता कोई? योगी जी भैया, हमने नया घर बनवाया है। मैं कर देता हूं, पर मैं बता रहा हूं कि हमने अभी नया घर बनवाया भाई। कुछ बात मैं कोशिश करता हूं। चलिए, योगी जी की बहुत ज्यादा मिमिक्री हमने की नहीं, लेकिन क्योंकि आप इतने मन से सुन रहे हो रात के इतने बजे भी, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। आपको लगे कि आ गया तो मुझे बताओ। बहुत बढ़िया, अब सुनो। उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, आज किसी गुंडे माफिया की हैसियत नहीं कि सड़कों पर सर उठा करके भी चल सके, धमकी तो बहुत दूर की बात है। हाँ, बहुत सारे नेता हैं जिनकी आपको जब भी नारे लगा रहा हूं तो इशारा कर दिया करो वैसे। यही मस्ती है, ये इसीलिए हम आए हैं, मस्ती के लिए। बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने देश, अगर नेता तो देश को टेंशन देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी, जैसे बाबा रामदेव। बाबा ने बहन जी नेताओं को बहुत टेंशन दी। एक आप सब जानते हैं बाबा जी को। एक बार बाबा जी दिल्ली में सबको योग सिखा रहे थे। करो योग करो, करो ऐसे मालूम करो। तभी बाबा के एक आंख फड़कने लगी। किसी ने कहा, बाबा आपके आंखें में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपाल भाती कर रही है। योग करो ना, बावड़े करो, योग करो। तभी बाबा के पास एक फोन आया। बोले, बाबा देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा, बुलाओ। सारे नेता सामने, बाबा मंच पे। नेताओं ने कहा, बाबा हमें भारत से करप्शन खत्म करना है, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ। बिछाओ, तुम ही बिछा बेटे, तुम ही बिछा, चटाई बिछाओ। अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करे, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करो, योग करो, करने से होता है। बाबा कहते करो। तभी बाबा के पास एक फोन आया। बोले, बाबा पेट अंदर बाहर कर रहे थे, करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जा, पेट तो कम होगा। बाबा ने भगवान जन्म देंगे, लेकिन हम उनका इंतजार नहीं करेंगे, अपने अंदर भगवान का रूप धारण करेंगे और आगे कुछ कराने वाला को झूठे समाज के देश से बाहर। और इसीलिए बात कहती हूँ, राम सदा ढूंढते तुमने फर्जी संतों के, राम सदा ढूंढते तुमने फर्जी संतों के पैरों में। कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा दिलों में, कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा दिलों में। चांद कभी चल रहे जो पत्थर बनी उंगलियां, बात आपने मुझे बताएगा। चार कदम ही चल लेते जो पत्थर
मंच के कलाकार क्यों नहीं किसी चले जाते हैं? अगर यहाँ एक बच्ची बैठी है तो अपने घर आंगन में ये पंक्तियां मेरे ले जाइएगा, अपने बच्चों को बताइएगा कि वहाँ रहते नहीं है हम जहाँ जयचंद बसते हैं। देश की युवा पीढ़ी मेरे सम्मुख उपस्थित है, मैं उनको जागृत करती हूँ, उनका प्यार मांगती हूँ इन पंक्तियों पे कि वहाँ रहते ही नहीं है हम जहाँ जयचंद बसते हैं, हमारे दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं। और कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद बसते हैं, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद बसते हैं। और इस देश में जो परिवर्तन होने जा रहा है, इस देश में जो परिवर्तन होने जा रहा है, आपको लगे कि बिल्कुल सही हो रहा है, तो इस देश की युवा पीढ़ी अब मेरा साथ देगी। कहती हूँ, अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है, अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है। उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। अब के लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे। चौथी पंक्ति में मुझे उम्मीद है किसी के हाथ नहीं रुकेंगे। अब के लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। और इसके बाद की चार पंक्तियां केवल आप हाथ नहीं खड़े करेंगे, मुझे उम्मीद है एक एक व्यक्ति मेरी कविता के, हर कवि की कविता के सम्मान में खड़े होकर के ताली इसलिए भी बजाएगा क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं है। रामचरितमानस को पढ़ के तो आए, जिस रामचरितमानस को जलाने की बात हो रही थी उसमें लिखा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करेगी परस्पर प्रीति, चली स्वधर्म निरत शुद्धि। राम राज हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है कि बिना किसी जाति धर्म के एक साथ सब दिल बांट करके रहें और अपने आप राम राज आ जाएगा, किसी मंदिर या मस्जिद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब ये बात कहती हूँ, और ये बात इसलिए भी गर्व के साथ अब आप उस व्यक्ति का सम्मान कीजिएगा कि पीछे मैंने जब गणेश जी की वो प्रतिमा देखी, वो भव्य प्रतिमा, उसका बीजारोपण करने वाले छोटू लाल जी आपके आंगन के ही होते हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जिन्होंने उसकी नींव को सजाया है, उसकी नींव को बोया है, तब नैनीताल से उनकी बहन आके ये बात कहती है कि हमारे देश में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, आपको ऐसा आभास हो रहा हो तो अब एक एक व्यक्ति खड़े होकर के इस कविता का सम्मान करेगा और कार्यक्रम को समापन कर देगा। कहती हूँ, सबकी आशा पूरी होगी, समय बदलने वाला है। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान लगा के अगर आपको समझ में आ जाए कि मेरा ध्यान सही जगह गया तो मुझे बता दीजिएगा। सबकी आशा पूरी होगी, अरे समय बदलने वाला है। हिंदुस्तान में हिंदू सीना तान के चलने वाला है, हिंदुस्तान में हिंदू सीना तान के चलने वाला है। गौरी की हो गई तपस्या पूरी, शिव जी मान गए। जिनके हाथ नहीं उठे वो भी अपने हाथ खड़े करेंगे। गौरी की हो गई तपस्या पूरी, शिव जी मान गए। जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है, जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है, जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है, मंदिर बनने वाला है। खड़े हो जाइए, मंदिर बनने वाला है। हाँ, जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है, मंदिर बनने वाला है। हाँ, जन्मभूमि में श्री राम का। जय जय श्री राम। देखिए, गौरी जी की एक बड़ी लोकप्रिय कविता है, गीत है, उससे इस कवि सम्मेलन की पूर्णाहुति होगी।
मेरे देश की माटी, और आप खड़े होकर संवेद स्वर में उसमें तालियां बजाएंगे। मैं गौरी जी से निवेदन करता हूं कि वे मेरे देश की माटी, मेरे देश की माटी, एक बार आप गौरी जी का वो गीत सुनना चाहते हो, तालियां बजाएं, मेरे देश की माटी। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे बड़े भाई हैं और गौरी के बाद ही गौरव का नंबर आता है। तब ये बात कहना चाहती हूँ, देखिए समय की अपनी सीमा है, सीमा लेकिन हैदर की है और पाकिस्तान से आई हुई है। कुछ कलाकारों को ट्रेन पकड़नी है और वो लप्पू सातों को। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने अगर अब आपको इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि मैं उस गीत के साथ इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना चाहती हूँ, जिस गीत में मैंने राणा का जिक्र किया है, जिस गीत में मैंने घास की रोटी का जिक्र किया है, और ये इस माटी की आरती का गीत है। और आरती के बाद मुझे नहीं लगता कुछ और पढ़ना या सुनना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ गौरव भैया पढ़ दें ताकि आपको की इच्छा भी पूरी हो जाए। मुझे पता लग गया गौरव जी को और गौरी जी को सुने बिना नहीं जाने वाले हैं, जिसमें से कोई हिलने वाला नहीं। पहले तो एक बार ताली बजाइए। अब छोटूलाल जी एक निवेदन बार बार मुझसे कर रहे हैं कि उसको कवियों का सम्मान बाकी है, तो वो 2 मिनट का है वो निवेदन करते हैं, क्योंकि आपको सुने बिना ये लोग जाएंगे। मैं छोटूलाल भैया का बहुत बहुत आभार। अभी को बंद कर तो 5 मिनट बच चुकी है, 5 बचने वाला है। अमेरिका के देशभक्त श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। कुछ दिनों पहले मैं मध्य प्रदेश में था, छोटूलाल भैया सुनो, मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री था जिसने सबसे पहले कहा था कि ये भगवा जो है ना आतंकवाद का रंग है, ये आरएसएस आतंकवाद है, ये बजरंग दल वाले गुंडे हैं, ये एबीवीपी के लड़के बदमाश हैं, हिंदू संगठन आतंकवादी है, कुल मिलाकर हिंदू आतंकवादी है। अमेरिका सिटी के लोगों, गौरव चौहान छाती ठोक के कहता है हिंदू कुछ भी हो सकता है, आतंकवादी कभी नहीं हो सकता। थोड़ा खुलिए। अरे हमारे घर में जब पूजा होती है तो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की कामना करने वाला हिंदू आतंकवादी कैसे हो गया? मैं उस मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वरना आप समझ जाएंगे मैं दिग्विजय सिंह के बारे में बात कर रहा हूं। जवाब सुनना कम लोग हैं, तालियों का शंखनाद जबरदस्त करना, बताना कि हिंदू क्या है। न हम जैसे मोहम्मद हैं, न हम लश्कर के बेटे हैं, नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। अब अभी कोई अगर फख्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, चौथी बत्ती हिला देना। कोई अगर फख्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, तो हमको फख्र है हम वीर सावरकर के बेटे हैं। मैं राजस्थान में आया हूं और यहाँ के वीर प्रताप महाराणा के ऊपर कुछ ना पढ़ूं। एक कविता सुन लेना और अपने उस वीर पुरुष पर गर्व करना। उत्तर प्रदेश से मेरे भी पुरखे अजमेर के रहने वाले थे और मैं जब जब राजस्थान आता हूं इस मिट्टी को अपने माथे से लगाता हूं। कविता सुने क्या थे महाराणा प्रताप पर गर्व करना। जब मुगलों ने मिर्ची डाली पावन हल्दी घाटी में, सुनना, जब मुगलों ने मिर्ची डाली पावन हल्दी घाटी में, अग्नि पुष्प तब हुआ पल्लवित कुंभलगढ़ की माटी में। अग्नि पुष्प तब हुआ पल्लवित कुंभलगढ़ की माटी में। जो सिसोदिया कुल का गौरव स्वाभिमान का पोषक था, मुगलों से जो खुली जंग का एकमात्र उद्घोषक था। अरे तालियों के अकबर का अट्टहास रोका, अकबर का अट्टहास रोका, साहस के बलबूते से अरे समझौतों को ठोकर मारी जिसने अपने जूतों से।
इस्लामी गिद्धों के, अब मजा तो अब आएगा, इस्लामी गिद्धों के हरदम पंख कतरने वाला था, एक बार से दुश्मन के 2 टुकड़े करने वाला था, जिसका बल पौरुष दुनिया में अव्वल और निराला था। कवच किलो 81 का था विस्फोट करना, कवच किलो 81 का था और 72 भाला था। अरे चेतक पर सवार होकर जब युद्ध क्षेत्र में जाता था, बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। 8 फुटा महाराणा से कद अपना नापा करते थे, सुना, 8 फुटा महाराणा से कद अपना नापा करते थे। देख सामने अकबर के भी गुर्दे खापा करते थे। देख सामने, बहुत आनंद आया, देख सामने अकबर के भी गुर्दे काबा करते थे। और आप सबकी तालियां मानता हूं। घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था। घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था। अरे मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता मुझे विदा करना, और ज्यादा सुन लो दोबारा बुलाना। जीत हार की बात न करिए, कौन जीता कौन हारा, जीत हार की बात न करिए। जीत हार की बात न करिए, संघर्षों का ध्यान करो, कथा पीढ़ियों को सिखलाओ, निज कुल पर अभिमान करो। देख रहे हैं पहाड़ियों को, गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। और अक्षर अक्षर विदा करना मुझे, अक्षर अक्षर अमर कहानी जीवन में ये कर लेना। शौर्य कभी सो जाए तो राणा प्रताप को पढ़ लेना। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं, जय जय श्री राम, भारत माता की। और इसी भारत माता की वंदना के लिए गौरी मिश्रा अपने अंतिम गीत और इस काव्य की पूर्णाहुति एक भी श्रोता न हिले, जैसे हम राष्ट्रगान का सम्मान